कैलोरीमेट्री। हाँ, ये थर्मल एक्सपांशन वाले के इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से कर लेना, इलस्ट्रेशन और थ्योरी काफी अच्छे हैं क्योंकि। चलो, कैलोरीमेट्री में मैंने दिए थे इलस्ट्रेशंस पढ़ने को। चलो, इलस्ट्रेशन में डाउट बताओ। 13, 14, 15, 16 कोई डाउट? तो सर जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15 है सर, इसका 4300 डिवाइड बाय 130 आ रहा था, हम मास नहीं लिया। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ 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 हाँ, ये लफड़ा है इसमें। इसमें एक जगह वो 10 ग्राम कुछ खाली है। सही कह रहे हो, इसके आंसर में कैलकुलेशन में ही कहीं लफड़ा है इन्होंने। ये कैलोरीमीटर का 10 ग्राम कहीं नहीं लिया है शायद, है ना? हाँ सर, ये मिसिंग है। बिल्कुल सही है, तो आंसर गड़बड़ है इसका। फाइनल टेम्परेचर एंड इट्स कंटेंट -10 डिग्री। वैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है अच्छा, 20 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 वाटर इक्विवेलेंट कितना आया? 10 ग्राम कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फाइनल टेम्परेचर आएगा कितना। तो पहले ये 10 ग्राम कंटेनर 100 ग्राम, तो इसका -10 से 0 ले जाएंगे, कितना पड़ेगा? 110 इंटू, सॉरी 110 नहीं, अलग अलग, 10 ग्राम इंटू 1 इंटू 10 प्लस 100 इंटू 1/2 इंटू 10, इतनी एनर्जी प्लस 100 इंटू 80, ये नीडेड टू मेल्ट, जस्ट मेल्ट है ना, जस्ट मेल्ट करना है। तो कितना बनाई? 500 और 100 600, 8000 है ना, 8600 कैलोरी। इससे कितनी मिल रही है? 20 इंटू 540, यही बहुत है। तो ये तो तय है कि पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है पूरी स्टीम की जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है पूरी स्टीम कंडेंस ही ना हो। आया समझ में? yes, या कंडेंस होती है, पूरी स्टीम कंडेंस हो गई तो एक कॉमन टेम्परेचर आएगा। तो अब दो चीजें हमें देखनी है, हो सकता है पूरी स्टीम के कंडेंस करने की जरूरत ही ना पड़े। पहले मैंने कैलकुलेशन सब सही की है, सब सही की है ना। तो अपन देखते हैं पूरी स्टीम कंडेंस करने के लिए, तो स्टीम कंडेंस होगी 20 ग्राम, तो 20 इंटू 540, मुझे तो लग रहा है यही ज्यादा निकल गया। हाँ सर, 10,000 10,000 पूरी स्टीम ही कंडेंस नहीं हो रही। कुछ पॉइंट। 4300। अब देखते हैं, हो सकता है हाँ टेम्परेचर भी बढ़ाना है अपन को ना, तो ये तो यहां से निकला। फिर 20 इंटू 1 इंटू 100, सही है। तो कितना बना? 10800 प्लस 2000 है ना, हाँ 12800 कैलोरी यहां से मिल रहा है, 8600 कैलोरी यहां खर्च हो गया। तो अभी भी हमारे पास कितना बन गया पानी? अब 4000, 20 ग्राम 100 ग्राम, 120 ग्राम प्लस 10 ग्राम कंटेनर का, और हमारे पास एनर्जी बच गई कितनी? 4200। 4200 कैलोरी। और ये इसका टेम्परेचर रेज करने का काम करेगी, और टेम्परेचर निकाला तो 4200 बाय 130। अगर ये 100 से बड़ा आ जाता तो फिर शायद ऐसा होता कि स्टीम फिर कंडेंस नहीं हुई है पूरी, लेकिन अगर 100 से छोटा आया तो यही फाइनल आंसर। तो बस डिनोमिनेटर में 130 आया। तो कभी सॉल्व करने पे टेम्परेचर 100 से बड़ा या 0 से छोटा आ जाए, मतलब यहां होल स्टीम इज नॉट कंडेंस्ड, आपने स्टीम ज्यादा कंडेंस कर दी, और यहां होल आइस इज नॉट मेल्टिंग। तो अगर कभी गलती से ऐसा कर दिया तो आपको आंसर गलती पता चल जाएगी। बोलो क्या कह रहे थे? सर आपका 4200 आ रहा था, हाँ, इसमें 300 ही है। 130। 300 हाँ ही तो आया ये था। आंसर, तो ये कर लो आंसर। वो शायद 100 उधर लेना कुछ गड़बड़ कर दिया, क्योंकि इस स्टेप में गलत है ये। 430। अरे वाटर इक्विवेलेंट है ही नहीं कहीं उनका, इसका 10 ग्राम ही नहीं लिया उन्होंने कहीं पे। हाँ सर वो तो ठीक है, वो तो 120 से अरे तो 130। दो एरर आएंगी ना, 10 ग्राम ना लेने की वजह से 10 इंटू 1 इंटू वो 100 की एरर उधर आएगी,
अच्छा और 100 एक किलो। टी के कोएफिशिएंट में एरर आएगी। चलो 16-17 हो गए। हाँ ओके सर। चलो 18-19 भी हो गए फिर तो। चलो एक्सरसाइज 6। सर क्वेश्चन 2 इसका शायद आंसर गलत है। हाउ लॉन्ग 200 किलोग्राम ऑफ वाटर, 200 किलोग्राम, तो 200 इंटू दिस इंटू 1 इंटू 60 बाय इंटू 4.2, ये जूल में आएगा। और ये कितने वॉट है? 1.8 किलोवाट। ये टाइम लगेगा, लेकिन शायद और से में निकाल रहे हैं तो 3600 से डिवाइड कर दो। ये आंसर है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। और कुछ कट रहा है? नहीं। 20 इंटू 60, 6 इंटू 42 बाय 18 इंटू 36। ठीक है। तो 20 इंटू 140 बाय 18, 7 के करीबन, 7 पॉइंट। सही तो है? सही आ रहा है सर। चलो थर्ड फोर्थ का, what will be the final temperature of system, assume no loss to the surrounding, दिया है आंसर। ओके नीचे। ये इस सब की वैसे जरूरत नहीं इस इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, वही है m1 s1 t1 का सिग्मा अपॉन m1 s1 ये t5। ठीक है। चलो डीसीटी 2 1 2 3 4 5 इनमें बताओ। सब्सटेंस विच हैज ग्रेटर एबिलिटी to raise the temperature has less capacity to store heat. True? ट्रू ट्रू है ये सर। Specific heat for 1 degree rise is K. Specific heat for 2 degree rise is 2K. गलत। गलत। Specific heat word है। सेम रहेगी। Specific heat, अगर heat capacity होता तो 2 हो जाता। ये specific heat capacity है। तो specific heat capacity तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। समझ गए? हीट कैपेसिटी होता तो ट्रू होता। चलो चेन्नई, ऑन डबलिंग द लेंथ ऑफ क्यूब इट्स थर्मल कैपेसिटी ऑल्सो डबल्स। थर्मल कैपेसिटी नहीं, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स आएगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। आया समझ में? मास पे डिपेंड करेगा। यस मास 8 गुना। डी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज एक्स, थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी एंड थर्मल कैपेसिटी ऑफ x किलोग्राम ऑफ वाटर। क्या लिखा है? वाटर इक्विवेलेंट x किलोग्राम है, थर्मल। हाँ ट्रू, डेफिनेशन है ये तो। यस सर। डेफिनेशन है। ठीक है। ई का, इवन दो कंपोजिशन ऑफ आइस व्हाई इज इट ऑलमोस्ट ट्वाइस डिफिकल्ट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस हाफ होती है। ठीक है। चलो, a solid heated by the temperature first rises 20 to 80 and then remains steady for 80, find the ratio। स्टडी क्यों हुआ ये बता सकते हो? फेस चेंज। फेज चेंज नहीं हो रहा। फेज चेंज है ना। तो हाँ 20 से 80 में कितना लगा? क्या है? 20 डिग्री से 80 डिग्री में लगा 5 मिनट। तो यहां से लिख सकते हैं एम एस डेल्टा टी इक्वल टू पावर इंटू 5। ये समझ में आया? यस सर। और दूसरे में मेल्ट करने में कितना लगा? 60 मिनट। तो m इंटू लेटेंट हीट इक्वल टू 60 मिनट पावर इंटू 60। डिवाइड कर दो दोनों को। आया? तो s इंटू 60 बाय l इज इक्वल टू 5 बाय 60। तो l इज इक्वल टू s इंटू 60 इंटू 72। ये है रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट टू लेटेंट हीट, 1:720। तरीका समझ में आया? 20 से 80 के लिए ms डेल्टा टी फॉर्मूला लगाया, 20 से 80 के लिए ms डेल्टा टी, और जो हाँ
अगले 60 मिनट के लिए कांस्टेंट हो गया तो पावर इंटू 60 इज इक्वल टू दिस, वेयर P इज इक्वल टू पावर सप्लाई, वो तो रेशियो में कट ही जाएगा। चलो, two spheres are made of different material density and specific heat material. The ratio of heat the ratio of radius density and specific heat LMN. Radius density of second material is also in same ratio. बुकलेट क्या ये बुकलेट में नहीं था? नहीं सर। नहीं है सर। पढ़ लो। कुछ questions नहीं है। अरे मैंने तो यही बुकलेट मांगी थी यार, फिर क्या करते हैं, बदल। चलो अभी देख लो ये क्वेश्चन जी क्वेश्चन देख लो। रेडियस डेंसिटी एन ऑफ द मटेरियल LMN है, रेशियो ऑफ रेडियस डेंसिटी स्पेसिफिक हीट सेकंड भी LMN है। थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगा? ये बात समझ नहीं आई, एक मिनट। अलग अलग यूनिट के रेशियो का क्या मतलब है? जी में अलग अलग यूनिट है, रेडियस डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट का रेशियो, ये डिफरेंट यूनिट्स के रेशियो का सेंस गलत नहीं हो गया? मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ कहना चाह रहे हो सकता है न्यूमेरिकली यूनिट सेम रखी। तो हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी? मास इंटू स्पेसिफिक हीट, और मास किस पे डिपेंड करेगा? रो इंटू आर क्यूब इंटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? रो एल, रेडियस का रेशियो एल क्यूब। फिर भी क्वेश्चन अजीब ही है वो, क्वेश्चन गड़बड़ है सर, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, कुछ अलग ही है। वो ऐसा होना चाहिए, इनकी रेडियस का रेशियो एल होना चाहिए, डेंसिटी का रेशियो एम होना चाहिए, अगला क्वेश्चन है ना, ऐसा होना चाहिए। रेडियस, डेंसिटी और क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लास्ट क्वेश्चन एन होना चाहिए। तो अब हीट कैपेसिटी का रेशियो पूछा है, तो हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी? रो आर क्यूब इंटू एस पे। आया? तो H1 बाय H2 इज इक्वल टू रो 1 बाय रो 2 R1 बाय R2 का होल क्यूब इंटू S1 बाय S2। तो ये L नहीं, रो 1 वाला कौन सा है? M, L क्यूब N, ये रेशियो है। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन गलत ही है। चलो, H, m ग्राम ऑफ वाटर इज मिक्स विथ 3m ग्राम ऑफ वाटर एट 3T, रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना आया? 9 + 1 10 by 4, 10 by 4 2.5। ठीक है, K unit experiences a temperature rise T degree. Another substance of 2K unit have the same mass experiences rise of, मास सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2K है, तो T/2 आ गया। यस सर। फॉर सेम सप्लाई ऑफ हीट T/2। Two spherical ball of same mass, one of are heated to same temperature and dropped in wax bed, which penetrates more, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? आयरन। आया समझ में? यस सर। Iron has more heat, more thermal energy in it. क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट आयरन की ज्यादा है कॉपर से। K, two substance A and B have their density, specific heat and volume in ratio 2:3। हाँ, लास्ट में आ गया ना K वाले में सभी 2:3 है, तो 2/3, 2/3 का होल क्यूब इंटू 2/3, 2/3 पे होल पावर 5, ये आंसर है। नहीं, वॉल्यूम है तो 2/3 एक ही बार आएगा, ये समझ गया ना? हाँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो डायरेक्ट 2/3 है, तो रेडियस का रेशियो 2/3 का 1/3 होगा, तो 8/27। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, रेडियस की जगह वॉल्यूम, आंसर 8/27।
चलो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिल्ली 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 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज मिक्स्ड विथ, ये क्या है, किलोग्राम? 1 ग्राम नहीं होना चाहिए, 1 ग्राम में 1 ग्राम है ना, दिल्ली आएगा, क्योंकि स्टीम मेल्ट ही नहीं हो, स्टीम कंडेंस ही नहीं हो पाएगी। आया समझ में? क्योंकि इसको 80 कैलोरी चाहिए, वो वहां से 540 कैलोरी दे रहा है। और जब तुम अगर टेम्परेचर निकालने की कोशिश करोगे ना इससे, 540 माइनस 80/2, तो 100 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर 100। सेकेंड, मैक्सिमम आइस दैट कैन बी चेन्नई that can be maximum mass of ice that can be taken to get the equilibrium temperature। सबको 100 पे ले जाना है, तो m इंटू 80 प्लस m इंटू 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 इंटू 540। तो m की वैल्यू आ गई 3 ग्राम। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पिछला वाला 100 डिग्री पे ले जाना है हर चीज को। चलो क्वेश्चन 4। आगरा 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 सही है बिल्कुल। 5th का आगरा आगरा आगरा। 6 का चेन्नई चेन्नई। इंटीग्रेशन से कर दो, क्योंकि यस एम एस डी टी इंटीग्रेशन, एस की वैल्यू m 100t प्लस 500 dt इंटीग्रेशन। किस क्वेश्चन में? तो स्टीम मिक्स कर दिया ना उसमें। 5th क्वेश्चन देखो, स्टीम इज पास्ड इनटू 22 मास ऑफ वाटर दैट विल प्रेजेंट वाटर रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 90। तो मास ऑफ वाटर, तो 22 ग्राम ऑफ वाटर है, तो देखो 22 ग्राम तो पानी का ही हो गया, इंटू 1 इंटू कितना 90 माइनस 20 इतना, और स्टीम का आएगा m इंटू, स्टीम मान लो 100 पे है ना, m इंटू 540 प्लस m इंटू 1 इंटू 100 माइनस 90, तो m इंटू 550। तो m की वैल्यू आई 22 इंटू 20/550। तो ये वाटर भी तो आ गया, तो 22 ग्राम पहले था, और जो स्टीम कंडेंस हो गई वो 22 इंटू 20/550। ठीक है, 2.8 ये आ गया। यस सर। ये 2.8 ही है। सर वो 70 होगा यहाँ पे। 70 होगा। कहाँ पे? 22 इंटू 70 20 नहीं होगा। हाँ वही मैं सोचूं, 7 का मल्टीपल है ही नहीं, ये कहाँ से? अब ठीक है, अब सही, अब आ रहा है सर आगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, आप एवरेज से भी कर सकते हो क्योंकि फंक्शन लीनियर है। क्या है समझ में? यस लीनियर है तो 20 डिग्री पे स्पेसिफिक हीट कैप टी की वैल्यू 20 छापो, 2 2500 है। 40 डिग्री पे टी की वैल्यू 40 छापो, 4500। तो एवरेज, एस की एवरेज वैल्यू इन दोनों को 3500 होगी। अब एम एस डेल्टा टी कर दो, लेकिन बस ध्यान रखना एम की वैल्यू 0.1 लेना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3500, डेल्टा टी 20, 7000। चलिए इंटीग्रेशन भी करते तो इंटीग्रेशन में बस एम ध्यान रखना 0.1 लेना है, क्योंकि यूनिट नीचे किलोग्राम में। तो 6 का चेन्नई, 7 का आगरा आगरा -10 डिग्री से, आगरा इसमें ये माना है कि ये -10 है, बाकी तो कोई मैच ही नहीं कर रहे हैं, यस है ना। आगरा, तो इसमें y एक्सिस -10 से चालू हो रही है, ये मान लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8, चेन्नई चेन्नई T2 इज मेल्टिंग पॉइंट, नहीं एवेपोरेशन पॉइंट है।
बॉइलिंग पॉइंट है। बीसी चेंज सॉलिड से लिक्विड, नहीं बीसी में प्योर, याद आया ये प्योर Yes, सॉलिड, sir. ये प्योर लिक्विड और ये प्योर वेपर। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर। तो आंसर क्या आ गया? चेन्नई। बीसी रिप्रेजेंट्स, बिल्कुल गलत है। H2 माइनस H1 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल सही। H3 माइनस H2 होना चाहिए, चेन्नई ओनली। 9th, ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, ये दरअसल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है एक तरीके से, याद दिलाता हूं। सर ये है नहीं बुकलेट में। सर है नहीं वो नहीं सर है, है फिर नहीं भी- हमारी बुकलेट। ओके ओके, बस नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। जब प्योर गैस होती है तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा होता है यस हाँ प्योर गैस के केस में होता है। होता है। लेकिन दरअसल क्या होता है, टेम्परेचर अगर आप कम करते जाओ, जैसे ये टी से कम है, टी से और कम, तो कभी ना कभी टेम्परेचर पे ऐसा आएगा कि ये लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। लेकिन वो एक क्रिटिकल टेम्परेचर नाम सुना है? आइसोथर्मल। हाँ सर। ऐसा याद आया? हाँ आइसोथर्मल ऐसा एक कर्व बनता है। और आइसोथर्मल। इसके बाद फिर ये याद आया कुछ? यस सर। हाँ सर, हल्का सा चेंज। हाँ सर आया? यस तो ये यही पूछ रहा है कि ये ग्राफ ऐसा था, ऐसा है, अब ऐसा हो गया। हमारे में ये सर जो यही ग्राफ कर्व होते था। केमिस्ट्री में जो कर्व होता है ना, वो वाला पूछा है। तो यहां पे लिक्विड से, यहां प्योर लिक्विड है। एक मिनट पढ़ लिया ना केमिस्ट्री में? हाँ हाँ सर। सर, एंड्रयूज है तो सर रियल गैस में प्योर गैस, रियल गैस में, हाँ ये प्योर गैस, ये लिक्विड से गैस का कन्वर्जन। तो चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, चेन्नई। सर ए भी पूछा है ना, ए भी तो लिक्विड होगा। ए भी प्योर लिक्विड है, ए भी पूछा है, ए भी प्योर लिक्विड, ठीक है। तो ये लिक्विड, ये वेपर, ये लिक्विड टू वेपर आकर। दरअसल ग्राफ पूरी तरह से सही नहीं है, ग्राफ ऐसा होता है, यहां ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन होती है, ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि लिक्विड का थोड़ी ना वॉल्यूम इतना ज्यादा चेंज होगा प्रेशर बदलने पे। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर L/C। दिल्ली। दिल्ली। थोड़ा बड़ा कर लूं इसको, ओ बड़ा ही नहीं हो रहा है। दिल्ली, तो L/C, तो इस पार्ट में हम फॉर्मूला लगाएंगे MS डेल्टा T, इस वाले पार्ट में M इंटू M। लेटेंट हीट। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं इस पार्ट के लिए, M स्पेसिफिक हीट S, डेल्टा T कितना आया 10, और टाइम पावर इंटू 2 मिनट। इस वाले पार्ट के लिए M इंटू लेटेंट हीट इक्वल टू पावर इंटू 4 मिनट, डिवाइड कर दो, S इंटू 10 बाय L इज इक्वल टू 2/4, तो S बाय L इज इक्वल टू 1/20। समझ में आया क्या किया? P पावर माना हमने, और पावर इंटू टाइम हीट होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो ग्राफ दिए हुए कर्विलिनियर टाइप्स हैं, तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना? क्या? वो यहाँ- मटेरियल की प्रॉपर्टी हमने उस इंस्टेंट के नेबरहुड में निकाला है। इसके आसपास अगर करते तो स्लोप निकाला एक तरीके से हमने। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 11, लिक्विड बॉम्बे। CD बिल्कुल सही। 12 आगरा। आ रहा था एग्जैक्ट। 12th का ऐसा तो नहीं 420 कुछ था? 420 था सर। हाँ सर। है कि आंसर इसका गलत है, जैसे याद है मुझे। 400 420 है। Correction। गलत है। हाँ, 420 420।
हाँ, क्योंकि मुझे आंसर ऐसा याद है कि इसका गलत आया। मॉड्यूल में सही दिया है। हाँ सर। 420। चलो 13th बोलो। आगरा। 10 ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर, लेटेंट हीट 540, फ्यूजन इज 540। क्यों स्टीम कहाँ है इसमें? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों दे रखी है? फ्यूजन इतनी बड़ी दे दी है। सर ये क्वेश्चन गलत है सर, इसमें पीडीएफ। हाँ, वैसे ही इसके हिसाब से भी 0 आएगा, और तुम 80 मान लोगे तो भी 0 है। ये कितना है? 100 ग्राम है। हाँ सर 100 ग्राम है। हाँ, तो ये 80 भी मान लोगे तो भी 0 आएगा, दोनों ही हाल में 0 आएगा, तो आंसर पर फर्क पड़ा नहीं, है ना? क्योंकि आइस ही जस्ट पूरी मेल्ट हुई है, 80 मानते और 540 पे तो मेल्ट ही नहीं होगी। 14 दिल्ली। दिल्ली। A calorimeter of water equivalent 50 ग्राम contains 250 ग्राम of water. दिल्ली सही। चलो आ जाओ 15। बॉम्बे 15 बॉम्बे चेन्नई। जिसका स्लोप कम उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा। बॉम्बे, वेपोराइजेशन चेन्नई। चलो 16 का आंसर आगरा। 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 बिल्कुल सही, आगरा। बिल्कुल सही। वो ये S1 S2 का रेशो निकाल लो जैसे हमने क्लास में किया था, हाँ सर हो गया। है ना? आगरा है आंसर, बिल्कुल सही। 17 बॉम्बे। बॉम्बे होगा। आगरा। after some time one can expect 1 kilogram block of ice, 0 is placed in sealed container that has 2 kilogram of water at 0. Water and ice completely fill the container, but the container is flexible. After some time, सब 0 डिग्री है तो सेम नहीं रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो सर चेन्नई होना चाहिए। चेन्नई आएगा। चेन्नई आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस में, तो नो हीट एक्सचेंज, आंसर इज चेन्नई। सर अगर हम आइस को पानी में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद उसकी जो हीट निकलेगी उसको दोनों के मास से करेंगे तो डेल्टा एम आएगा ना कुछ? नहीं, टेम्परेचर जब आइस भी 0 पे है और वाटर भी 0 पे है तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, तो ये क्यों कुछ करेंगे? सर लेटेंट हीट ऑफ वो तो है ना, फ्यूजन है। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? टेम्परेचर चेंज ही नहीं है तो ये किसको देगा एनर्जी? इंसुलेट। सर मान लेंगे अगर उससे कुछ एक्सट्रैक्ट हुई होगी तो कि कौन लेगा, वो एक्सट्रैक्ट करेगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है, हीट जाएगी कैसे? अच्छा। और कोई मतलब थोड़ी है, तुम इसको 0 पे लाओगे, हीट तुम्हें देनी पड़ेगी, वापस से वो हीट इसको दोगे तो फिर से उतनी आइस बन जाएगी। सर दोनों को देंगे ना तब? अरे तो आइस तो उतनी बनेगी जितनी है। अच्छा, क्या है यार, हाँ आ गया सर, ठीक है। दिमाग नहीं लगा रहे हो कि अगर तुमने इसको मेल्ट किया जबरदस्ती तो ml की हीट आई, लेकिन तुम्हारे पास थी नहीं तो वापस से ml खींच लोगे तो पूरा तुम्हारा पानी बन गया m+n, और इसमें से ml हीट खींचोगे तो आइस कितनी बनेगी? स्मॉल m ही आइस बनेगी, एम 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 बनेगी। हाँ तो मीनिंगलेस हो गया ना, वो दोनों सेम टेम्परेचर पे थे। चलो चेन्नई 17 का। 18 has gram specific heat capacity of body आगरा is चेन्नई। mc, water equivalent of body is mc, heat capacity of body। आगरा चेन्नई, लेकिन चेन्नई तभी होगा जब कैलोरी में हो, इसलिए आगरा कंप्लीटली सही है। बात समझ में आई? चेन्नई इज ट्रू ओनली व्हेन यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चलो 19। होता तो चेन्नई नहीं लगाते ना? चेन्नई नहीं लगाते, वैसे टेक्निकली चेन्नई लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि चेन्नई का आंसर आएगा MC/CW, ये आएगा चेन्नई में, समझ गए? MW/CW इज इक्वल टू MC, तो वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू MC/CW। वो तो न्यूमेरिकली बराबर है, वैल्यूज थोड़ी ना सेम, मतलब यूनिट ही अलग अलग है। चलो 19। बॉम्बे बॉम्बे। बॉम्बे। वेपर कंडेंस हो रही है, बॉम्बे, ओनली बॉम्बे, हाँ सर only। यस हाँ सर अभी बॉम्बे होगा। सर ओनली बॉम्बे। कंडेंसेशन के समय तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यस सर। चलो 20 का।
No change in temperature takes place. Chennai. Chennai. नहीं 21. चेन्नई आगरा Final temperature of आगरा आ mixture. रहा था। Agra. आगरा जस्ट जीरो हो जाएगा, देखो जस्ट कट जाएंगे दोनों. हाँ सर। आगरा. Heat required to convert 1 gram of ice into steam at 100. चेन्नई चेन्नई चेन्नई। ओके, लेटेंट हीट कुछ और है. हाँ ठीक है, चलो चलो आ जाओ. 23, 24, 25, 23. आगरा आगरा आगरा। हाँ, इसमें बस ये ध्यान रखना है mgh इज इक्वल टू ms डेल्टा t. अगर आप m और m दोनों तरफ काट रहे हो तो इस स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी 4200 जूल पर किलोग्राम ये लेनी पड़ेगी. समझ में आया? यस सर हमने दोनों फैक्टर एक साथ ले लिए क्योंकि हमने जूल को कैलोरी में भी कन्वर्ट कर चुके हैं और मास किलोग्राम में भी ले चुके हैं. बात समझ में आई? तो डेल्टा टी विल बी जी एच बाय स्पेसिफिक हीट. जी 10 है, हाइट पता नहीं कितनी है 84 और ये है 4200. अब बिल्कुल सही आएगा. ठीक है सर अगर हमने मास को ग्राम में कर दिया तो जूल को भी कैलोरी में करना पड़ेगा ना? तो कर तो चुके हैं. नहीं अगर कर दिया मतलब अगर ये अपनी स्पेसिफिक हीट है ये ग्राम में दी हुई थी और जूल भी था, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो जूल हाफ ऑफ पोटेंशियल. वही मैं सोचूं आंसर में डबल का एरर क्यों आया. ठीक है, अब ठीक है. ठीक है, तो 0.01 आगरा. हाँ, अगर तुम नहीं कन्वर्ट करते तो हाफ ऑफ mgh ये लिखा होता, ms डेल्टा t लिखते. तो अगर तुम्हें S1 लेना है तो m को 1000 m से रिप्लेस करना पड़ेगा और यहां 4.2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. बात वही बन जाएगी क्योंकि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है. तो अगर तुम ये ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो 1000 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन राइट हैंड साइड कैलोरी है, लेफ्ट हैंड साइड जूल है, तो 4.2 से डिवाइड किया. आंसर आगरा. 24. दिल्ली नहीं इतना ज्यादा. A lead traveling at strikes of lead assume 50% दिल्ली था. is increase in, okay, specific heat काफी कम दे रखी है ना 150. तो फिर से हाफ mv स्क्वायर का 1/2 इज इक्वल टू ms डेल्टा t. और s की वैल्यू इस बार अच्छी बात है कि 150 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, तो m बिंदास काट दो. ठीक है. हाँ तो डेल्टा टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 4s. ओके, स्पीड भी अच्छी खासी है 300. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चे की कितनी है 150. 200. दिल्ली. अगले का 50 हुआ ना? चेन्नई। क्या 50 हुआ मतलब? 300 बाई क्या लिखा था आपने? भूल गया तुम. 4 ऊपर था. 154 लिखा था ना? 4 into 150 4 into 150. 4 into 150 था. हाँ तो 150 होता है ना? हाँ 150 आएगा ना ये तो. मैंने सही किया ना? हाँ सर बाकी चेन्नई एक आ मिनट. रहा था मेरा भी. हाफ mv स्क्वायर का 1/2 है ना, इज इक्वल टू कितना था ms डेल्टा t. m से m काटा, v स्क्वायर बाय 4s डेल्टा t. ओके, v कितना है 300 बाय 4 150. ये तो 150 आया ना. चेन्नई Yes sir. 150 चेन्नई आया. 24 का चेन्नई. सर वो स्पेसिफिक हीट 3/4 ऑफ 150 नहीं दी. ओके, वो नहीं, वो इक्वल टू का साइन गड़बड़ हो गया वो. अच्छा. ओके, वो 3/4 लेने से वो हो गया होगा, है ना. तब 200 आ जाएगा. वो इक्वल टू का साइन है जो फॉन्ट चेंज हो गया. सर वो तो 4/30 है. अरे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो गई तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, 4/3 होगा, तो 150 की जगह 200 आता फिर. हाँ सही सही. चलो, 10 ग्राम ऑफ आइस 100 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग टेम्परेचर आ गया. दिल्ली चेन्नई आ रहा है। Delhi. Delhi. अरे दिल्ली आ रहा यार, है. दिल्ली पहले इसको ले गए, इसको ले गए, सर तो सर यहाँ मत से बताइए 800 सर, वो कैलोरी, कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। यहाँ से 100 5000,
तो कितना डिफरेंस आया 4200 बाय 110, 420 बाय 11 दिल्ली। दिल्ली। चलो 26 पे आओ। 26 का आंसर बोलो। 48.8 आ रहा था। दिल्ली। दिल्ली। देखो कुछ और आ रहा है देखिए। 100 ग्राम द हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल 10 ग्राम द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वेसल इज 10 220 ग्राम इज पोर्ड फाइनल टेम्परेचर। तो ये 110 ग्राम और 110 120 ग्राम हो गया ये 10 डिग्री पे। क्या मिलाया हमने 220 ग्राम कितने पे 70 डिग्री पे। तो 50 से थोड़ा सा कम आएगा 48.8 ही आ रहा है ना। फाइनल टेम्परेचर टी मान लो निकाल दो ठीक है। वो शायद ये 110 कर दिया है ये 10 खा गए हैं 110 होगा तब 50 आएगा एग्जैक्ट। चलो 27 हो गया। आ गया। हम्म, 28 29 30 29 हो गए सर। 28 हो गया। हो गया यस सर। चलो 29 बताना। हाँ सर। यस सर 29। मेटल वेस्ट हीट कैपेसिटी कंटेन्स 0.5 नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी तो भूल जाओ उसको जो है वो 500 ग्राम पानी है हीटेड फ्रॉम 15 टू बाय 750 इन 240। तो एनर्जी हमने कितनी दी 750 इंटू 240 बाय 4.2 कैलोरी ये एनर्जी दी। वाटर का कितना है 500। ms डेल्टा टी। अब वाटर ने कितनी एब्जॉर्ब की ms डेल्टा टी। तो इसको झूल में ही रहने दो हमने इतनी सप्लाई की और वाटर ने एब्जॉर्ब कितनी की ms डेल्टा टी 500 इंटू 1 इंटू 70 इंटू 4.2 ये आया। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 35,000 वही होगी इंटू 4.2 और इसमें से बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो वही सराउंडिंग में लॉस होगा ठीक है। यही किया था सर इससे आंसर नहीं आ रहा है। ये तो 18,000 हो गया 180,000 होना चाहिए 24 इंटू 75 है ना 75 को 100 का 3/4 लिखा इंटू 100 ये 18 इंटू 10 पे 4 180,000 तो 180 किलो जूल ये है। अपन को ये चाहिए 35 का 4 गुना ये एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा है ना 1470 है ना। हाँ 147 किलो। 35 इंटू 42 किलो जूल तो सही तो आ रहा है सर ये 147 बना ना। सर मैंने Yes, इसमें ये sir. किया था जो पहले आपने 80 किया तो था है? ना हाँ सर जो पहले आपने किया था तो 750 तुमने कैलोरी में निकाला होगा ना। अच्छा आंसर तो जूल में है ना। हाँ इंटू 4.2 करना पड़ेगा उसमें। हाँ ठीक चलो 30 हो गया। यस सर। हाँ यस सर। हो गया। चलो तो अगले के इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज कर लेना है ना। नेक्स्ट क्लास हीट ट्रांसफर की होगी बिल्कुल आसान टॉपिक है काफी जल्दी हो जाना चाहिए है ना। सर अब से क्लास ऑनलाइन ही होंगी। कुछ दिन तो चलेगा यार ऑनलाइन मतलब देखते हैं अगर किसी ने कुछ रट्टा वट्टा नहीं हुआ तो हम वापस बुला लेंगे ठीक है। लेकिन वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक दो लेक्चर बाद में रिवीजन ही चालू करूंगा और रिवीजन में मॉर्निंग में लाइव ही करवाऊंगा अगर ऑनलाइन हुई तो 7 बजे से रिवीजन जनरली लाइव ही करवाऊंगा 7 साढ़े 7 से सो दैट तुम सुबह उठ जाओ और वो क्लास अटेंड करके डिस्क शीट वीट सॉल्व करने के लिए कोचिंग आ जाना। अभी सर दूसरी क्लास किसकी है? दूसरी क्लास किसकी अच्छा क्वेश्चन है पता नहीं टाइम टेबल में सर HCV में डिस्कस नहीं हो रही अभी। टेबल में तो मैथ्स HCV में कुछ है यस सर। ऑब्जेक्टिव हाँ सर एसीवी से दिए थे। HCV दी थी एक दो क्वेश्चन अच्छे सर। ऑब्जेक्टिव में ही होगी जो होगा
एक्सरसाइजेस में भी वॉल्यूम 1 है क्या? वॉल्यूम 2? 2 2 है सर। इसमें नहीं, सर्च मारना पड़ेगा मुझे। यहीं लिख दूं तो HCV PDF पता नहीं कहाँ। कौन सा टॉपिक है यार? थर्ड चैप्टर ये कैलोरीमेट्री। मिल गया, स्क्रीन शेयर्ड है ना? चलो इनमें डाउट बताओ पहले, ये क्या थे? ये टाइम पास सॉल्व एग्जांपल, कोई डाउट? नो सर। चलो शॉर्ट आंसर, अगर नहीं भी किए हो मैं आंसर बता देता हूं, पढ़ते जाओ और करते जाओ। इज हीट अ कंजर्व्ड क्वांटिटी? पहले का आंसर नो। हीट हमेशा फ्लो, हीट इज एसोसिएटेड विद फ्लो, हीट इज फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। सिर्फ जो फ्लो होता है उसे हम हीट कहते हैं। इवन हीट स्टोर भी नहीं हो सकती, हीट हमेशा फ्लो ही होती है। जो स्टोर होती है उसे हम थर्मल या इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो सर हीट Question- कंजर्व तो रहती है। कहाँ कंजर्व्ड रहती है? नहीं ये बताओ, मतलब वर्क हीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता? नहीं मतलब हीट मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगी तो कंजर्व रहेगी। नहीं, कंजर्व क्यों रहेगी? हीट वर्क हीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। तो कैसे कंजर्व रहेगी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कैलोरी इज डिफाइंड एज, ये है, इतना गंदा क्यों डिफाइन किया? 4 जूल कर लेते। तो दरअसल आंसर है डिफाइन नहीं किया है, निकल के आया है। कैलोरी डिफाइन नहीं किया है, वो तो अलग से वाटर के लिए मान लिया था, तब पता थोड़ी था कि कैलोरी और जूल एक से निकल आएंगे। तो एक्सपेरिमेंट करके निकाला तो जूल और कैलोरी एक दूसरे में कन्वर्ट हो गए, तो निकल के आया है, ये डिफाइन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, टू अवॉइड एक्सचेंज फ्रॉम सराउंडिंग 4 equal heat, does it mean that two objects taken together? Meaningless. Heat conserved meaningless term है। छोड़ो, ये करे तो है नहीं, छोड़ो, पढ़ने बेटा एक बार कर लेना। लेकिन OL पे आ जाओ। OL 1 2 3 4 5 6 7 बताओ डाउट। थर्ड वाला सर। थर्ड वाला। Temperature is mixed with cold liquid. Temperature hot liquid is cold with the first decreases. Temperature continuously increases. Undefined Delhi होना चाहिए वैसे। फेस चेंज क्योंकि नहीं नहीं, मिक्सअप हो रहा है ना, किसी पार्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी पार्ट का टेम्परेचर कम है, तो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग हो जाएगा ना। तो सिस्टम के टेम्परेचर का मीनिंग ही नहीं हो जाएगा ना जब तक मिक्स नहीं हो जाते। नहीं आया समझ? एक लिक्विड 30 पे था, दूसरा लिक्विड 50 पे था, तो जब ये मिक्सअप करना चालू हो रहे हैं तो कुछ पार्ट 50 पे, कुछ पार्ट 30 पे, कुछ किसी इंटरमीडिएट पे, क्योंकि एट अ सडन थोड़ी ना मिक्स हो जाएंगे। तो जब स्टेडी स्टेट आएगी एक फाइनल टेम्परेचर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, उससे उस तक आने के बीच में अलग अलग पार्ट का टेम्परेचर अलग अलग है। आया? हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, हैंस प्रूव्ड यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी।
जूल एंड कैलोरी। चलो 5वां 6वां 7वां कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 7 में मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे ही है 4.2 कैलोरी पर जूल। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है वैसे। क्या जूल पर कैलोरी होगा? सॉरी उल्टा लिख दिया, हाँ तो लोग 1/4.2 कर दिया। बिल्कुल जूल पर कैलोरी होगा, उल्टा लिखा। लेकिन डायमेंशन तो नहीं आएगी ना उसकी, दोनों ही हीट है, दोनों ही एनर्जी। डेली यूनिटलेस नहीं है, डायमेंशनलेस है। जैसे एंगल रेडियंस लिखा है तो यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है। ठीक है, चलो OL2 1 2 3 4 डाउट बोलो। नहीं। क्वेश्चन 2 समझ में आया? स्पेसिफिक हीट मतलब ग्राम वाली है, मोलर हीट कैपेसिटी वो C वाली है, तो दोनों का रेशो मोलर मास होगा। ठीक है, C/S = M। और कैसे सोचा? NC डेल्टा T MS डेल्टा T। तो यहां ये दोनों बराबर है, क्लियर? तो N × C = M × S। तो C की वैल्यू S × M/N, दिस इज मोलर मास, मास पर मोल। थर्ड समझ में आया? हीट इज सप्लाइड टू सॉलिड, इट टेम्परेचर मे रिमेन कांस्टेंट, क्लियर? क्योंकि हो सकता है फेज चेंज हो रहा हो। तो बॉम्बे या चेन्नई, सॉलिड लिखा है इसीलिए डिक्रीज वाला ऑप्शन नहीं आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे, हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलो 4 5 6 सर 6 5th और 6th। टेम्परेचर राइज इन अ पीरियड, हीट इज सर्टेनली सप्लाइड टू इट, बिल्कुल सही है। तो वर्क भी तो हो सकता है। चेन्नई दिल्ली, चेन्नई दिल्ली। ऐसे सोचो ना, एक ब्लॉक के पास वेलोसिटी v थी, अब इसकी ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो गई, तो इस इंटरवल में इसका टेम्परेचर बढ़ा है। तो क्या हमने हीट दी या वर्क किया? हीट तो तब देते जब हम किसी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे एनर्जी फ्लो कर रहे होते। यहां वर्क इज बीइंग कन्वर्टेड टू हीट। तो समझ गया ना, यहां बिना हीट दिए टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। चलो 6th क्वेश्चन। हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट व्हेन वी सप्लाई हीट वी डू वर्क ऑन इट। नहीं, नहीं, चेन्नई, और दिल्ली भी सही है। इंजन, इंजन से सोचो, स्टीम इंजन सोच लो। ट्रेन रुकी हुई थी, हमने आग लगा दी, ट्रेन चलने लग गई। फिर आंसर चेन्नई दिया था। दिल्ली भी होगा, वही डाउट था। मतलब स्टीम इंजन। अगर ये कहीं लिखा नहीं कि हम इंजन की मदद ले रहे हैं कि नहीं, तो इंजन की मदद लोगे तो आंसर दिल्ली आ जाएगा। याद करो, बहुत आसान सा। बचपन में ये एक बोट आती थी, जिस बोट में एक कैंडल लगी होती थी, उसको हम जला देते थे, बोट चलने लगती थी। ये कभी देखा है? यस सर। अरे देखा ऐसी है सर। बोट आती है, उसमें अंदर तेल भरा होता है और उसमें एक दिया टाइप का रखा होता है, उसमें आग लगा दो तो बोट आगे चलने लगती है। तो उसमें क्या स्टीम बनती है, स्टीम को ये पीछे फेंकता है, ये आगे जाने लगता है। जुगाड़ ऐसी है, देखो जुगाड़ सिंपली ऐसी है। देखो ये कॉपर का कंटेनर ऐसे लो, कॉपर है ना, ये एक दिया लगा दो, इसमें ये आग जल रही है, ठीक है, और इस सब को बोट से चिपका दो। ये बोट है, इसके अंदर पानी भर दो, अब ये पानी पर रख दो। अब सोच पा रहे हो, इसके अंदर ये पानी भरा है, ये अब ये इसमें आग लगाओगे, स्टीम बनेगी, और ये स्टीम पीछे की तरफ जाएगी, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ये आगे जाएगी। ये बेसिक्स है, स्टीम इंजन हो गया। दिवाली वाले रॉकेट से भी तो सोच सकते हैं। कुछ भी, हाँ हाँ, दिवाली वाले रॉकेट से सोच लो, आग लगाई भाग गया।
तो वो थोड़ा डी मिसलीडिंग सा है कि समझ में नहीं आ रहा इंजन मानना है कि नहीं मानना। अगर सीधे बिना इंजन के आप गर्म कर दोगे तो नहीं जाएगा, लेकिन फ्यूल या इंजन लिया तो जा सकता है। तो मेरे हिसाब से चेन्नई दिल्ली दोनों होने चाहिए क्योंकि मे लिखा है। सर फोर्थ का चेन्नई दिल्ली इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें मे नहीं है फोर्थ क्वेश्चन में। टेम्परेचर इज ऑब्जर्व टू बी कांस्टेंट, तो हो सकता है हीट हमने वाकई में ना दी हो, या हो सकता है हमने हीट दी हो और फेज चेंज में चली गई हो। हाँ तो सी डी में मे दिया होना चाहिए क्योंकि इज लिखा है possibility- इसलिए गलत हो गया, मे हाँ होना चाहिए। ठीक है। सीख गए। तो मेरे ख्याल सब्जेक्टों में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस संघर्ष है क्योंकि यहाँ ये यूनिट जूल में लिख रहे हैं, तो या तो तुम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करो या हमेशा जूल में लिखा रहने दो। ठीक है, वैसे है उतना ही वो। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अभी भी 80 कैलोरी ही है पर ग्राम। ये है 0.47 कैलोरी पर, मतलब लगभग हाफ ही बनेगा ये। नहीं, ये तो किसके आयरन का है ना, ये कुछ और बनेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई डाउट इनमें सब्जेक्टों में? इंडियन पिक्चर वाला जो क्वेश्चन था ऊपर होगा, इसमें क्या दिक्कत है? देखो 0.2 ग्राम वाटर बाहर निकल रहा है, तो 0.2 इंटू 540 इंटू कैलोरी इंटू 4.2 जूल, या कैलोरी रहने दो, इतना कैलोरी हीट पर सेकंड जा रही है। तो बचा हुआ मास कितना है? 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ये पर सेकंड इतना चेंज हो रहा है, ये गेन है, ये लॉस। लेटेंट हीट पूछा क्या है वैसे? टाइम। तो टाइम अगर निकालना है तो टाइम देख लो कितना है, कि कितना डेल्टा टी दिया है। ये 1 सेकंड का चेंज है। कितना टेम्परेचर चेंज चाहिए? 5 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना डेल्टा टी हुआ ये मिल गया। तो 5, तो कितने सेकंड में 5 डिग्री होगा ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपली ये है कि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, हम इसको गर्म कर रहे हैं, ये लिक्विड एवेपोरेट हो रहा है। एवेपोरेट हो रहा है तो मास इनटू लेटेंट हीट लेके जा रहा है, बचा हुआ कैपिटल एम का टेम्परेचर गिरेगा फिर। ठीक है, दरअसल क्या होना चाहिए? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम होना चाहिए, लेकिन स्मॉल एम इज वेरी वेरी मच लेस देन कैपिटल। क्लियर? तो m बाय m l s, ये डेल्टा टी। चलो तो फिर हो गया ये खत्म। सर इसका 18th क्वेश्चन 18th में दिक्कत है? एक बार सर एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे क्वेश्चन बहुत टप्पा है। ये ऐसा था, ठीक है, ये पानी के अंदर था, अब ये Yes, टूट sir. गया, ये टूट गया, तो जो स्प्रिंग हाँ. की एनर्जी है वो लूज हो गई। तो स्प्रिंग की एनर्जी जो हाफ के एक्स स्क्वायर है वो लूज हो गई, और एक्स की वैल्यू हाँ. mg बाय के, यही ms डेल्टा टी में चली गई। ओके, वो एनर्जी हीट में चली गई, ठीक है ना? है। और शायद mgh भी है, प्लस ये mgh भी है। 40 सेंटीमीटर ऊपर है, कुछ लिखा है देखो। तो ब्लॉक भी तो नीचे गिरेगा, तो ब्लॉक का mgh और स्प्रिंग का हाफ की एक्स स्क्वायर ms डेल्टा टी, और ये ms डेल्टा टी में सबका आएगा, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ ब्लॉक। आ गया? हीट तो दोनों लेंगे, सिस्टम का मान के पूरा करना। हाँ. तो जिनको ना आया हो समझ में, क्वेश्चन एक बार रिपीट में कर देता हूं। ऐसा है कि ये इक्विलिब्रियम में ये पानी भरा हुआ था, ये स्मॉल एम,
पानी का कैपिटल M, ये हाइट H, ये K। अब हमने यहाँ पे थ्रेड को काट दिया, तो जब थ्रेड को काटेंगे तो इस समय स्प्रिंग में एक्सटेंशन है mg/k का। तो फाइनली जब ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, तो एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ k डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल प्लस स्मॉल mgh इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस M। शायद इंडिविजुअली ms करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग ms होंगे। ms डेल्टा t प्लस कैपिटल M कैपिटल S डेल्टा t, S डैश मतलब, ठीक। चलो सर हाँ सर एक लास्ट डाउट और था कि आपने लेक्चर में एक क्वेश्चन लिया था कि जो एक ट्रायंगल है उसकी साइड्स ए बी है और हाइपोटेन्यूज एल है, और हाँ। ए अल्फा से बढ़ रहा है और बी बीटा से बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। हाँ हाँ तो हाँ, तो सर उसमें आपने जब डेरिवेट किया था ना एल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो हाँ हाँ डायरेक्ट डेरिवेट किया था आपने, लॉग लेके नहीं किया था ना? लॉग लेस प्लस है ना, फायदा नहीं होगा ना, ये था। हाँ अगर तुम अंडर रूट लगा के लेते तो dl/l इज इक्वल टू हाफ, यहाँ अंडर रूट लिखते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2a dA प्लस 2b dv, तो बना तो वही ना। हाँ सोचो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही l है, ठीक है। वही आया रिजल्ट। अच्छा सेम है, हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। मतलब डायरेक्ट हमें डेरिवेटिव करना रहेगा ना हमेशा? डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हो, वो तुम डिपेंड करता है। देखो अगर सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो तुम लॉग लेके डिफरेंशिएट करो, इसके अलावा कुछ है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करो, या तीसरा ऑप्शन है आप वैल्यू छाप दो, अपने आप आपको बाइनोमियल लग जाएगी, या हाँ, ज्यादा से सर। ज्यादा f(x + b) इसका लगा। सर